बदल रहा है शहर हमारा, बदल रहे हैं शहर के हमारे लोग। बदल जाएंगी लोगों की सोच, ख़त्म हो जाएंगी रोड के अंधेरी दीवारें। अब नहीं कोई रहेगा प्यासा, ख़त्म हो जाएगा पानी का भी तकलीफ़ से गुज़रने वाली दशा। अब वोट देंगे हम उसको जो काम करेगा हमारे लिए। इसी विचार को लेकर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका विनोद यादव। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो चीज़ें चलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बात है। जो स्ट्रीट लाइट और पानी का काम ज़ोरों शोर से चल रहा है, ये प्रोजेक्ट बहुत दिन पहले पास हुआ था, लेकिन अब चालू हुआ। जैसे जैसे लोगों के विचार बदले, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरुआत किया, उसके बाद धीरे धीरे यह काम चालू हो गया। अब मैं लोगों से यही आग्रह अनुरोध करूँगा कि आप कभी भी अपने वोट को बेचें नहीं। आप अगर वोट बेचते हो ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप किसी से भी हक से काम नहीं करवा पाते हो। जब आप अपने वोट की कीमत 500 रुपया, बिरयानी, साड़ी, एक क्वार्टर, ऐसे चीज़ों के लिए अगर आप अपनी वोट को बेच देते हो, तो फिर आपका अधिकार नहीं बनता कि आप किसी से काम करवा पाओ। इसी का फ़ायदा उठाते हैं हमारे देश के राजनेता। किसी भी पार्टी का हो, अगर आप किसी एक पार्टी का नाम लोगे कि नहीं ये पार्टी के लोग गलत हैं, तो ये कतई सही नहीं है। हर पार्टी के लोग ऐसे ही हैं। वोटिंग के टाइम पे आपसे हाथ जोड़ेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे, लेकिन वोट पाने के बाद जब जीत जाते हैं तो ये बदल जाते हैं। जैसे आप वोटिंग के टाइम पे बदल जाते हो, पैसा लेते हो, उसी तरह वो भी बदल जाते हैं। तो यही इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और अपने शहर, अपने गांव, अपने लोगों की किस्मत को बदलना है। सरकार को बदलना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अपने अंदर में जो भी दिक्कतें हैं उसे पहले ख़त्म करनी है। दिक्कतें बोले तो जो भी हम गलत सोचते हैं, उन गलत को सोचना बंद करें और अच्छी चीज़ें अपने मन में, अपने विचार में पैदा करें। उसके बाद हम किसी और को कह भी पाएंगे। किसी को कहना है तो सबसे पहले अपने आप को देखना है, हमारे अंदर में क्या है। आप उनकी बातें पे मत जाओ, राजनेता के बातों पे मत जाओ, किसी पार्टी के कार्यकर्ता पे मत जाओ। ये आम पब्लिक से मेरा आग्रह अनुरोध है कि आप आपस में मत लड़ो, क्योंकि आपस में जब आप लड़ते हो तभी ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। आप सोच के देखो, आप अपने आप में दिमाग में रखो कि आप किसके साथ धंधा बिजनेस करते हो, किसके साथ दिन रात आप निकालते हो। उसके हिसाब से आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम जिसके साथ रहते हैं वही एक्चुअल में सही व्यक्ति है। इसीलिए कभी भी कोई भी राजनेता उठकर कोई भी भाषण देता है, उस भाषण के हिसाब से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बल्कि एकत्रित होकर उस भाषण का जवाब देना है और उनसे हक से काम कराना है और इस देश से भ्रष्टाचार को मुक्त कराना है। भ्रष्टाचार जब मुक्त कराओगे तभी जाके इस देश का और सुंदरता बढ़ के आएगी, क्योंकि इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोगों का योगदान है। भ्रष्टाचार कहाँ से पैदा हो रहा है, कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ जो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर में है, जिनके ऊपर में कहा गया है, बताया गया, मैं उस पर भी बात करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए कुछ नया।